ही गाइस, हम लोग आज ग्राम पंचायत अधिकारी के क्लास में जो पंचायती राज है और उसकी जो योजना है, तो उसके क्वेश्चंस को करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे इसमें जो मैंने शामिल किए योजनाओं के और पंचायत राज से जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितना भी 65 नंबर का आना है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन रखे हैं, और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले पढ़े हैं एक तरह से उसका वो रिवीजन ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना कब लागू किया गया था? तो ये योजना जो है वो कब लागू की गई थी? 2005 और 2006 में। पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत को कैसे सशक्तिकरण दिया जाए उसकी जो जवाबदेही है, ये योजना कब लागू की गई थी? 2005 से 2006 की ड्यूरेशन में लागू करी गई थी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना लागू की गई थी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी है? तो ये आपकी जो है आत्मनिर्भर पंचायतों की होती है। देखिए ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्योंकि किस हिसाब से है। ओके, अब इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन है ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आत्मनिर्भर पंचायत हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका जो होती है आत्मनिर्भर पंचायतों की होगी, क्योंकि भारत की 65% जनसंख्या सीधे पंचायतों से जुड़ी है। अतः पंचायत के स्तर पर लागू होने की योजनाओं का सीधा प्रभाव इन पर पड़ता है। फिलहाल ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे आते हैं। देखिए अगर आपको पूरा इसका वीडियो नहीं देखना है तो आप जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने अलग अलग कराई है वो आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो अगर जिन्होंने देखा है उसका आज ये रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए पंचायत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो सामर्थ्य मिशन की शुरुआत जो की गई थी 2023 में की गई थी। ओके, 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत करी थी। तो 2023 में करी गई थी, लेटेस्ट ही योजना है, पिछले ही साल की है। ओके, तो अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान को चालू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम पंचायत में सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया गया है? तो ग्राम पंचायत में सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए 5T। तो ये 5T कौन कौन से हैं? टीम वर्क हो गया पहला, दूसरा ट्रांसपेरेंसी हो गई, तीसरा टेक्नोलॉजी हो गई, चौथा टाइम हो गया और पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए 5T की आवश्यकता होती है। 5T सिद्धांतों को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वें नंबर का, स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया गया? तो स्तंभ कितने हैं? 5 हैं। खाद्य और कृषि, डिजिटल सैटेलाइट या फाइबर, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, सामाजिक समावेशन, अर्थव्यवस्था। रटना नहीं है, बस एक बार देखते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितने संकल्पों को चिन्हित किया है? तो वो संकल्प कितने हैं? 9 संकल्पों को चिन्हित किया है। ओके, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर 9 संकल्प को चिन्हित किया है। तो वो कौन कौन से हैं? आपको पता है सतत विकास लक्ष्य के 2030 तक प्राप्त करने का जो एजेंडा है, तो उसके अकॉर्डिंग गरीब मुक्त आजीविका में वृद्धि वाला गांव हो, मतलब गांव में गांव जो हो गरीबी से मुक्त हो जाए, वहां पे आजीविका हो। नेक्स्ट है स्वस्थ गांव हो, बाल हितैषी गांव हो, पर्याप्त जल उपलब्धता वाला गांव हो, स्वच्छ और हरा भरा गांव हो, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव हो, सुशासन वाला गांव हो, महिला हितैषी गांव हो। अब इसका क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो कैसे? कोई भी ऑप्शन, ये 9 में से ऐसा 4 ऑप्शंस रहेंगे तो 3 ऑप्शंस इसके दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा, तो बोलेगा इसमें से ऐसा कौन सा जो 9 लक्ष्य रखे गए हैं तो उसमें से ऐसा कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार बस देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है वो 2009-10 के ड्यूरेशन पे करी जाती है, 6 जुलाई 2009 में करी गई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण और प्रति गांव के आधार पर वित्तीय निधि आवंटित करके अनुसूचित जातियों के लोगों को उच्च अनुपात, मतलब 50% से अधिक वाले गाँव के विकास के लिए है।
ओके, मतलब जहाँ पे अनुसूचित जातियों का जो अनुपात है 50% से अधिक है, वहाँ के विकास की बात कर रहा है ये। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब 2009-10 में शुरू की गई थी। ओके, 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉडल ग्राम पंचायत के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये 250 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 250 क्लस्टर के सृजन करने की मंजूरी दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला योजना कब शुरू की गई थी। तो उजाला योजना, इसका उजाला का पहले बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ओके, ये योजना की शुरुआत 1 मई 2015 में की जाती है। तो 9 का आपका ख ऑप्शन सही होगा, 2015 में। इसमें क्या है, कम मूल्य पे एलईडी उपलब्ध कराए जाएंगे, बिजली की बचत होगी। यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पे 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू करी गई थी। ओके, 2015 में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था। तो ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ फरवरी 2020 में किया गया था। तो ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया जाता है, 17 फरवरी 2020 को किया जाता है, जो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया जाता है। साथ ही अब इतना जो पहले की योजना है उसमें इतना ये नहीं पूछेगा कि किसने चालू किया था। जो नई योजना उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रालय है और इस योजना में है क्या। ओके, ऐसे पूछ सकता है। और तो ये पूछ सकता है कि कब चालू करी गई थी। तो कब, फरवरी 2020 में। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल फरवरी 2020 का, 17 फरवरी 2020 को साथ ही कौशल भारत पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को भारत के ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए 2 पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना लॉन्च करी थी। पहले 17 फरवरी 2020 को इसका शुभारंभ की बात कर रहा है, फिर 24 अप्रैल 2020 को बोल रहा है कि 2 पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज वाला और स्वामित्व योजना। ओके, ध्यान रखिए, ई लर्निंग है, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को करी जाती है। इस पोर्टल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पीएम मोदी और ग्राम पंचायतों के सरपंच के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल कब शुभारंभ हुआ, फरवरी 2020 में। ओके, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना कब लॉन्च करी गई, 24 अप्रैल 2020 में। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं अलग से, मतलब बहुत कम जैसे आपको ब्रेक करके देखना है, तो इस जो सीरीज है उसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। ओके, और एक ही वीडियो में अगर रिवीजन करना है तो आप मेरे साथ बनी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आत्मनिर्भर पंचायत पे राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन दिसंबर 2021 पे किया गया था। कब, दिसंबर 2021 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा कब की गई थी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा अप्रैल 2017 में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर 24 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा की गई थी। ओके, तो कब की गई थी, 24 अप्रैल 2017 को। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कब की गई, अप्रैल 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2017 के अवसर पर ये जो घोषणा है, राष्ट्रीय स्तर पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत को मतलब सशक्तिकरण बनाना है। और उसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो ग्राम पंचायत को दिए जाने वाले दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की बात, उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करते हेतु प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया गया था। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कब, अप्रैल 2017 में चालू करी जाती है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल। ओके, आगे आते हैं। इस योजना का उद्देश्य जो है, तो जितना भी होगा पंचायत से जवाबदेही संस्था के रूप में उसे विकसित करना हो गया। तो इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। ओके, तो इस वजह से आप इसको देख लीजिएगा। पुरस्कार की धनराशि 2018-19 के हिसाब से प्रथम पुरस्कार के लिए 8 लाख, द्वितीय पुरस्कार के लिए 7 लाख, तृतीय पुरस्कार के लिए 5 लाख, चतुर्थ पुरस्कार के लिए 3 लाख और पंचम पुरस्कार के लिए 2 लाख। तो 8 कैसे, 8 7 5 3 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी मंडल का संबंध किसके विकास योजना से? तो सखी मंडल का संबंध किससे होगा? ग्राम पंचायत विकास योजना से है। तो इसका आपका क ऑप्शन सही होगा। सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सखी मंडल की महिलाओं की भागीदारी से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अपने गांव के विकास की योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। 13 का क ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राम पंचायत की बैठक जो होती किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है धारा 15 में तो कार्यों का है तो ये हो नहीं सकता है। धारा 20 14 का ख ऑप्शन सही है। ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान धारा 20 में किया गया है। ओके, ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान धारा 20 में किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना आवश्यक होता है। 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में होना आवश्यक होता है और इसकी बैठक किस धारा के? धारा 20 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना 14 का ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का संबंध किससे है? तो ग्राम सभा से है। यह योजना पहले चरण में ग्राम सभाओं में लागू की गई थी, बाद में शहरी क्षेत्रों के साथ अब पूरे प्रदेश में लागू करी जाती है। यह योजना अपनी मातृभूमि के प्रति लोगों के कर्तव्यों के निर्वहन का माध्यम बनेगी। ओके, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर ग्राम सभा हो जाएगा। 15 का क ऑप्शन सही है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब करी गई थी? ये आया भी था, इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 2020 को। तो स्वामित्व योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर शुरू किया। ये केंद्र सरकार योजना है भाई, उन्हीं ने चालू करी। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना की कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो मंत्रालय कौन सा स्वामित्व योजना के लिए? पंचायती राज मंत्रालय है। ओके, अब स्वामित्व का अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है भाई, ये आ भी चुका है पेपर में। तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, ध्यान रखिए विलेज एरियाज है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में चालू किया, तो उसमें से हमारा एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। जैसे याद के यूपी और यूपी के साथ जुड़ा हुआ उत्तराखंड, ये तो है ही है, और हरियाणा है इधर से। और अपना साउथ में देखोगे तो कर्नाटक हो गया, और उधर से महाराष्ट्र फेमस है तो महाराष्ट्र होता ही है। ओके, किसान खेती के उसमें महाराष्ट्र ऐड होता है। और हरियाणा हो गया, हरियाणा में खेती काफ़ी होती है, वहाँ पे किसानी काफ़ी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 लाख गाँव में लागू किया गया। ये योजना राज्यों के पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के राजस्व विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। तो मंत्रालय कौन? पंचायती राज मंत्रालय। और किसके सहयोग से चलाई जा रही है? मतलब पंचायती राज मंत्रालय तो है ही है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया, राज्यों के राजस्व विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग हो गया। 24 अप्रैल 2020 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का केंद्रीय घटक है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो पंचायतों को प्रोत्साहन देना और ई पंचायत में मिशन मोड परियोजना को लागू करना, दोनों ही इसके केंद्रीय घटक हैं। तो इस अभियान में केंद्रीय घटकों पंचायतों को प्रोत्साहन देना और केंद्रीय स्तर पर अन्य गतियों विधियों सहित ई पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू, दोनों ही घटक हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का राज्य घटक क्या है? तो राज्य घटक में है इसके तहत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण गतिविधियां राज्य घटक के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि पंचायतों को प्रोत्साहन देना क्या है? केंद्रीय घटक। अभी आपने पढ़ा ही था, पंचायतों को प्रोत्साहन देना क्या है? केंद्रीय घटक है। तो अगर राज्य घटक की बात करता है तो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां हैं। ओके, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में तो आप पहले पूरा पढ़ ही चुके हो। ये पहली बार इसकी जो अवधि है 2018-19 से 2021-22 तक की थी। केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना फिर 13 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 मतलब को फिर उसके बाद ये आगे जो बढ़ाई जाती है 31/3/2026 तक। तो पहले ये 18, 19, 21, 22 तक है, दोबारा ये फिर बढ़ा दी जाती है 2026 तक कर दी जाती है। इसका कारण संशोधित योजना फोकस पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय स्वशासन आर्थिक विकास जीवंत केंद्र के रूप में फिर से कल्पना करना है। जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देना है। इसमें सभी स्तर पर संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालय और राज्य लाइन विभागों के ठोस सहयोगी प्रयासों के माध्यम से विषय का दृष्टिकोण अपनाना है। देखिए, ये योजना मैंने बहुत अच्छे से अलग से कराई हुई है, इस वजह से इसमें मैं इसका डिटेल नहीं दे रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। ओके, बस इसमें यह आपको ध्यान रखना है, योजना के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण चुना 6 महीने के भीतर और 2 साल के भीतर पुनर्चा प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न, ये पैटर्न ध्यान रखिएगा 60 और 40 का है।
ओके। पूर्वोत्तर राज्यों में और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को छोड़कर जहाँ केंद्र राज्य का हिस्सा 90 और 10 का अनुपात है। ओके, मतलब वैसे पूर्वोत्तर उसको ऐसे तो क्या है 60 और 40 का है, और पूर्वोत्तर का उधर अगर देखेंगे तो कितना है 90 और 10 का, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र हिस्सा कितना है 100% है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने इस वजह जल्दी में बता दिया क्योंकि अगर इसको आपको अच्छे से डिटेल देखना है तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, उस वीडियो में आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ जो है वो 24 जनवरी 2018 को शिल्पग्राम लखनऊ से किया गया था। तो कहाँ से किया गया था? लखनऊ से किया गया था। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। शिल्पग्राम लखनऊ से कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति प्रदान करना है। ये योजना 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य 1000 शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम के रूप में विकसित करना है। ओके, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2021 में शुरू की गई थी। तो 20 का ग ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के जो लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी करने वाली प्रणाली शुरू की। ओके, इसके माध्यम से क्या होगा, जो भूमि विवादों की जांच संभव हो सकेगी, विवादित भूमि जो नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त किया जा सकेगा, लोग जो है वो धोखेबाजी चंगुल में आ जाते हैं तो उनसे मुक्त कराया जा सकेगा, भूमाफिया पर नकेल लगाई जा सकेगी। ओके, तो इसी वजह से ये प्रणाली फरवरी 2021 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1974 में। तो 21 का ऑप्शन खास सही होगा। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में किसानों के खेत तक सिंचाई के पानी की पर्याप्त वितरण प्रणाली के विकास के लिए शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधार के लिए भूमि और पानी के प्रति यूनिट पानी की दक्षता, उत्पादन और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। ठीक है, अब कमांड एरिया विकास कार्यक्रम मतलब एरिया का विकास करना है। तो खेतों की अगर सिंचाई अच्छे से होगी, पानी पर्याप्त मिलेगा, तो वहां पे विकास ज्यादा होगा। ठीक है, उपज ज्यादा होगी, तो बस ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कब शुरू की गई थी? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1952 में चालू करी गई थी। तो 22 का ग ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1952 में पीएससी की संख्या और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई, और प्रथम योजना की कुल 725 की संख्या जो है वो 1996 में बढ़कर इनकी संख्या कितनी 21,854 तक पहुंच गई थी। इतना डीप नहीं जाना, बस आपको 1952 में ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामीण कारीगरों के परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना 1952 की थी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की, ये 1992 1992 की है। ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत करने के लिए औजार किट की आपूर्ति योजना 1992 में चालू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी 1975 में चालू की गई थी। सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी 1975 में। ओके, 24 का घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लघु कृषक विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई थी? तो लघु कृषक विकास एजेंसी 1973 में गठित की गई थी। 25 का ग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, 1961 में शुरू हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत करने के लिए औजार किट की आपूर्ति योजना कब बताई? 1992 में बताई। सीमांत किसान और खेतिया मजदूर विकास एजेंसी कब शुरू हुई थी? तो वो 1975 में चालू हुई थी। लघु कृषक विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई थी? 1973 में गठित की गई थी। सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1961 में। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 25 सितंबर 2017 को चालू करी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को सार्वभौमिक आवासीय विद्युतीकरण हासिल करने के लिए देश के हर गांव, हर जिले को शामिल करने वाली सौभाग्य स्कीम की शुभारंभ किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 2023 में आरंभ की गई थी। ओके, तो इसमें क्या था, किसने आरंभ करी थी? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरंभ करी थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगार जो युवा हैं उनको डेयरी फार्म लगाने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दर पे आसान शर्तों पे उपलब्ध कराएगी। मतलब लोन लेंगे तो 9 लाख रुपए तक का, तो क्या बोला गया उसमें ब्याज दर जो होती है तो उसको कम कर दिया जाएगा। ओके, और किस लिए? डेयरी फार्म के लिए, वो तो नाम से ही पता चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को चालू की जाती है। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना को 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरंभ किया गया था। ओके, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 किसके द्वारा आरंभ किया गया? मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरंभ किया गया। अब 2021 में तो मुख्यमंत्री जी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या है, जो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिन माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनके उस बच्चों की मदद करने के लिए थी। ठीक है, तो बाल देख रही संस्थाओं में आवाज 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु 4,000 प्रतिमाह, कितना? 4,000 प्रतिमाह। कस्तूरबा गांधी बालिका अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों का प्रवेश, बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता। उच्चतर माध्यमिक व वैशायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट, बच्चों की चल अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चालू करी गई थी। तो उसमें क्या था कि इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को मदद की जाए जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हो गई थी। तो उसमें क्या था, जो 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो उनके लिए 4,000 रुपये प्रति माह की बात करी गई थी। जो अटल आवासीय विद्यालय है उसमें बच्चों का प्रवेश किया जाए, कस्तूरबा गांधी बालिका हो गया, और बालिका के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना कब शुरू की गई थी? तो 22 मई 2020 में चालू की गई थी। ओके, उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना कब चालू की गई थी? 22 मई 2020 में। इसके माध्यम से महिलाएं घर घर जाकर लोगों को डिजिटल मोड के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं और पैसों की लेन देन प्रदान करेंगी। इन महिलाओं को सरकार की ओर से 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी। तो 22 मई 2020 से चालू करी गई, और इसमें क्या बोला गया कि 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जाएगी सरकार की ओर से। इतना नहीं, महिलाओं को बैंक से लेन देन पर कमीशन भी मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, मतलब घर घर जाकर डिजिटल मोड के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं और का लेन देन प्रदान करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फरवरी 2015 में, 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ करी गई थी। कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने वाले राज्यों का सहयोग करना था। इस योजना की थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेतरा। दो चीजें हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आरंभ करी गई? तो 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015। कहाँ से चालू करी गई? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में। ओके, इसकी थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा और जो किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, नमूना परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र व राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह, कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ उसको सुधार लागू हो सके। ओके, देखिए मैंने कंटिन्यू बोला है। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? तो राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना जो 17 मई 2012 को लागू की गई थी। डेट याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगी। राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना 17 मई 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी परिवहन योजना कब लागू की गई थी? तो संजीवनी परिवहन योजना पहली बात किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा, ठीक है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको वाहन सुविधा प्रदान करने के लिए संजीवनी परिवहन योजना चालू करी गई थी 1 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ की गई थी? तो जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना जो अगस्त 2012 की है। कब की? अगस्त 2012 की। तो अभी आपने 2012 की दो योजना देखी, एक राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना देखी 17 मई 2012 की, एक जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना जो कि अगस्त 2012 की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो परिवार नियोजन बीमा योजना ये 2005 की है।
नवंबर 2005 की। तो 35 का आपका गौ ऑप्शन से 30 नवंबर 2005, जिसका उद्देश्य बंध्याकरण की जो स्वीकारकर्ताओं अथवा उसके नामिती को बंध्याकरण ऑपरेशन के असफल होने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने की असंभावित परिस्थिति में मुआवजा देना है। ओके, समझाने लायक कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2001 में, अक्टूबर 2001 में इस योजना के उद्देश्य बेरोजगार जो कामगार हैं, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। ओके, आश्रय बीमा योजना, आश्रय मतलब उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, 2001 में चालू करी गई थी। उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है ये। ग्रीन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन कार्ड योजना 1 जुलाई 1985 में। अब इस योजना में ध्यान रखना है, क्योंकि इस योजना के नाम से नहीं समझ में आएगा अगर आप ऑप्शन इसका देखते हो। ग्रीन कार्ड योजना जो 1 जुलाई 1985 को चालू करी गई थी, नसबंदी को प्रोत्साहन देने वाली योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति देने और छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 2001 में चालू की गई थी। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ये कृषि श्रमिकों के लिए एक योजना होगी जिसे 1 जुलाई 2001 को आरंभ किया गया था। यह जीवन बीमा सुरक्षा, आवधिक एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ और कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है जो 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच है। तो ठीक है, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब चालू की जाती है? 2001 को। इसमें क्या है, जीवन बीमा सुरक्षा मतलब सुरक्षा योजना है। इसे आवधिक एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ और कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करता है, और किसके बीच? 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक तरह से कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा भी वही है, बीमा योजना ही है। 9 मई 2015 को, ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। तो इसको पहली बात कहाँ से आरंभ किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। कोलकाता से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया 9 मई 2015 को। इसमें 436 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होता है, तो जो कि पहले 330 रुपए थे। योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक नवीकरण अवधि की बीमा पॉलिसी है जो कि वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। जिस व्यक्ति का बीमा होता है जिस व्यक्ति का बीमा किया जाता है उस व्यक्ति को आकस्मिक अगर निधन हो जाता है तो बीमा कंपनी उसके द्वारा नामित हुए नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। इस योजना की परिपक्वता कितनी है? 55 वर्ष तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी इन तीनों में से नहीं है? मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, कोतवाल। कोतवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोतवाल जो है वो नगरों में नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 1870 में की गई थी। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की 1870 के बंगाल चौकीदारी जो अधिनियम था उसी में हुई थी। उस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को, इस चौकीदारी जो अधिनियम है उसमें जिला मजिस्ट्रेट को गांवों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। ओके, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायत प्रणाली की शुरुआत 1870 में होती है। 1870 के बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई। इस चौकीदारी अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970 टू 78 में चालू हुआ था, 1977 टू 78। ठीक है, तो ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के तहत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा वानिकी का विकास, लघु सिंचाई सुविधाएं, भूमिगत जल का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है। क्यों? देखिए, इसमें भी रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कब चालू किया, 1977 टू 78। रटना क्यों नहीं है? क्योंकि मरुस्थल है। मरुस्थल का विकास कब होगा? जब वहाँ पे पानी की सुविधा होगी। ओके, उस जमीन उपजाऊ बनेगी। तो वही चीज़ है भाई, सिंचाई होगा, लघु सिंचाई सुविधा होगी, कृषि वानिकी का विकास होगा, भूमिगत जल का विकास होगा, गांव में विद्युत होगा, तभी वहां पे पानी की उपलब्धता होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष राज्य पोषित योजना के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया था?
राज्य पोषित योजना के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल का कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारंभ 1974 to 75। ओके, तो इसमें भी मैंने इसका पूरा वीडियो बना रखा है इस योजना का, इस वजह उसमें जाके आप देख सकते हो। ओके, 1974 to 74 75 1974 to 75 43 का ऑप्शन सही है। किस वर्ष प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और अनुसूचित जाति जनजाति पेयजल योजना का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति जनजातीय पेयजल योजना का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिया जाता है। तो 2002 में किया जाता है। 2002-2003 से 1984 में जो राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति जाति राज्य पोषित योजना संचालित की गई थी, कब? 1984 में करी गई थी। ओके, तो 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू की गई थी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्रामोदय योजना 2002 की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 2000 की, सॉरी, 2000 में भारत सरकार की ग्रामोदय योजना लागू की जाती है। 2002 में ये जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सूचित जनजाति पेयजल का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 12 अप्रैल 2005 में करी जाती है। 45 का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का नाम बदल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब करी जाती है? 2005 में। किस वर्ष, मतलब इसमें ग्रामीण हटा दिया जाता है क्योंकि गांव के अलावा ये और शहरों में भी ये लागू कर दी जाती है। तो 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। इसके बाद मिशन का नाम बदल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रखा जाता है। इस मिशन के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। ओके, तो 46 का ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में गांव की 3 श्रेणियों में बांटा गया साधारण गांव, ब्रह्मदेव गांव या अग्रहार गांव जिसे बोलते हैं, देवदान गांव। इसमें से जो अग्रहार गांव का संबंध किससे है? तो उसमें साफ साफ ब्रह्मदेव गांव, तो ब्राह्मणों का दान, जो ब्राह्मणों का दान दिया जाता है, को दान दिया जाता है, मतलब ब्राह्मणों को दान अग्रहार गांव का है। ओके, तो कर मुक्त गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उन्हें अग्रहार गांव बोलते हैं। तो चोल वंश में गांव को 3 श्रेणियों में बांटा गया, साधारण, अग्रहार, देव दान गांव। तो देवदान तो देवताओं को दिया गया, अग्रहार गांव किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्थानीय शासन का पहला उल्लेख किस चार्टर में मिलता है? तो 1793 के चार्टर एक्ट में हम लोग स्थानीय शासन का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय, 29 विषय। 49 का ख ऑप्शन सही है। 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 में के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल 16 अनुच्छेद जोड़कर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विषय कितने? 29 दिए गए हैं। और कितने अनुच्छेद को जोड़ा गया? 16 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 तो है ही है, 243 से तथा 243 तथा 243 का से 243 लड़ा तक, मतलब 243 ए से 243 ओ तक। इंग्लिश वाला ध्यान रखिए, 243 और 243 ए से 243 ओ तक, टोटल 16 है। ओके, अब मैं सोच रही हूँ इतना ही रखती हूँ। 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी और आगे जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है वो तो चलती रहेगी, लेकिन आप इस कंबाइंड वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। ओके, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए आपको पहले बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, तब मैं पीडीएफ उसको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।